जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आपको असम इंडियन आर्मी पोर्टल की भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ये एक ऐसी भर्ती होती है, आप लोगों को इस भर्ती में ना ही कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है, ना ही कोई ऑफलाइन फॉर्म भरना होता है। दी गई तारीख पर आपको सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होता है और आप लोगों का इसमें कोई भी पेपर नहीं कराया जाता है। इसमें आप लोगों की जो एज है वो 18 से 40 साल तक एज मांगी जाती है। तो जितने भी लोग इंडियन आर्मी से ओवर एज हो जाते हैं और उन लोगों का सपना रहता है कि इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करना, तो आप लोगों की ये भर्ती बेस्ट रहने वाली, क्योंकि इस भर्ती में आप लोगों को कोई पेपर वेपर नहीं कराया जाता, सिर्फ आप लोगों की दौड़ कराई जाती है और आपका मेडिकल होता है और आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। इस भर्ती की जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट जानकारी है वो सारी जानकारी मैं आपको बिल्कुल आसानी से समझाने वाला हूं कि आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना और कब जाना है और कहां पर आपकी भर्ती कराई जाएगी। सारी जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इंडियन आर्मी पोर्टल का जो होता है वो काम क्या होता है। तो इसमें आप लोगों का जो काम होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आपका जो काम होता है वो आज जब आप लोग भर्ती हो जाओगे तब आपको काम जो करना पड़ेगा, इंडियन आर्मी के साथ रहकर आपको उनकी मदद करनी होती है। जैसे कहीं पहाड़ों पर जो बंकर बनाए जाते हैं, कहीं पर वो कैंप लगाते हैं, तो आपको वहाँ पर उनके साथ उनकी मदद करनी होती है। तो आपको सेम इंडियन आर्मी की तरह वर्दी भी मिलता है। तो अगर आप इंडियन आर्मी से ओवर एज हो चुके हो और आपका सपना है इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करना, तो ये भर्ती आपके लिए बेस्ट रहने वाली। इस भर्ती में आपका कोई पेपर वेपर नहीं कराया जाता, सिर्फ आपको दौड़ लगानी है। दौड़ लगाने के बाद आपका एक नॉर्मल मेडिकल होता है। तो भर्ती की पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको इंडियन आर्मी के साथ रहकर इसी तरीके से काम करना होता है। अब हम बात करते हैं जो आपकी इंडियन आर्मी पोर्टल की जो असम में भर्ती निकाली गई, इस भर्ती में आपकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है और आपकी एज, सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो वो जो मैंने आपको नोटिफिकेशन दिखाया था उसी को देखकर मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छे से लिख दी हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ सको। तो इसमें आप लोगों की जो टोटल वैकेंसी हैं वो आपकी लगभग टोटल वैकेंसी 600 रहने वाली हैं। उसके बाद आपकी जो एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है, अगर आप लोग 8 पास हैं तब भी आपका काम चल जाएगा, अगर आप लोग 10 पास हैं तब भी आपका काम चल जाएगा। तो आप लोग मिनिमम 10 पास होने चाहिए। वैसे 8 पास से ये भर्ती होती है, अगर आप लोग 8 पास हैं तब भी आप लोग भर्ती देखने जा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपकी जो लंबाई है वो आपकी कोई भी लंबाई नहीं मापी जाती है, लेकिन आपकी मिनिमम जो लंबाई वो 160 सेंटीमीटर होनी ही चाहिए। क्योंकि इसमें जो लंबाई वो कहीं पर नहीं लिखी गई कि आपकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, ये मैंने अपनी तरफ से बता दिया कि आपकी लंबाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उसके बाद सैलरी की बात करें तो इसमें आप लोगों की 30,000 रुपये आपको सैलरी मिलती है, प्लस आपका रहना खाना बिल्कुल फ्री होता है इंडियन आर्मी की तरफ से। तो आप लोगों का भर्ती का जितना भी प्रोसेस है मैं आपको सारा प्रोसेस बिल्कुल आसानी से सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ। जितने भी लोग पूरा वीडियो देखेंगे फिर उनके मन में असम आर्मी पोर्टल की भर्ती को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट कराया जाएगा, आपकी दौड़ कराई जाएगी। उसके बाद आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो आप लोगों का इसमें कोई पेपर नहीं कराया जाता, लेकिन आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाने, और आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना मैं आपको बता रहा हूँ। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अभी से कंप्लीट कर लेना है और आपकी भर्ती कब कराई जा रही है, कहाँ पर कराई जा रही है, मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। तो आप लोग देख रहे होंगे जो आपकी आर्मी पोर्टल की भर्ती असम में निकाली, आपको डॉक्यूमेंट्स जो लिस्ट लेकर जानी है, इतने डॉक्यूमेंट्स सारे लेकर जाने हैं। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड ले लेना, वो भी ओरिजिनल। उसके बाद आपको 10 पास की मार्कशीट ले लेनी ओरिजिनल। वैसे अगर आप लोगों के पास 8 पास की मार्कशीट है तब भी आप लोग भर्ती देखने जा सकते हो, लेकिन अब तो सभी लोगों ने जो
हाई स्कूल कर ही लोगी तो आप लोगों के पास अगर हाई स्कूल की मार्कशीट, तब आप लोग हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर जाएं। अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट नहीं है तब आप लोग 8 पास की मार्कशीट लेकर चले जाएं, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद आपको पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास निवास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास जाति सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए। आप लोगों को कैसे बनवाना है, तो आप लोगों को अपने पास के गवर्नमेंट मतलब अस्पताल में जाकर आप लोगों को ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आप लोगों को वहाँ से बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। लेकिन आप लोगों को याद रखें, आप लोगों को प्राइवेट से नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट का ही मांगा गया। तो आप लोगों को गवर्नमेंट कोई भी सरकारी अस्पताल होगा वहाँ पर आप लोग बिल्कुल आसानी से बनवा सकते हो। उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक होनी चाहिए। बैंक पासबुक आप लोगों के पास जो होनी चाहिए, 2 बैंक मांगेंगे, एक आपकी SBI हो या फिर आप लोगों की पंजाब नेशनल बैंक हो। तो आप लोगों के पास इन 2 बैंकों में से कोई भी एक बैंक का खाता होना चाहिए। उसके बाद आपका करैक्टर सर्टिफिकेट बाय सरपंच द्वारा, मतलब आपके ग्राम प्रधान द्वारा करैक्टर सर्टिफिकेट, मतलब आपका चरित्र प्रमाण पत्र आप लोगों को बनवा लेना है। उसके बाद आप लोगों को पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है। पुलिस वेरिफिकेशन आपका ओरिजिनल लेकर जाना है। आप लोग चाहो तो ऑनलाइन बनवा सकते हो, लेकिन चाहो तो ऑफलाइन बनवा सकते हो। लेकिन जो आपको बनवाना है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, वो आप लोग ऑनलाइन बनवा लेना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन वाला हर जगह चल जाता है। आपका हो सकता है कि वहाँ पर जाने के बाद वो लोग ऑनलाइन का मांगने लगें। तो आप लोग ऑनलाइन बनवा लेना, ऑफलाइन नहीं बनवाना, लेकिन बन जाएगा। आप लोगों को 15 दिन में ये बन जाता है। अगर आप लोग अभी से बनने डाल देंगे तब भी आपका भर्ती के टाइम तक बन जाएगा। उसके बाद आप लोगों को फ़ोटो लेकर जानी है विद फैमिली के साथ, मतलब आपको 4 फ़ोटो, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, आपको 4 फ़ोटो विद फैमिली के साथ बनवा लेना। उसके बाद आपको जो अपनी पर्सनल फ़ोटो है, वो लगभग आप लोगों को 20 अपनी पर्सनल फ़ोटो बनवा लेनी है। तो 20 अपनी एक सिंगल फ़ोटो बनवाना और 4 आपको फैमिली के साथ रहकर फ़ोटो बनवाना है। तो आपको इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर आर्मी पोर्टल भर्ती अगर देखने जाओगे तो आपके पास इतना डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इनमें से आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं बचेगा तो आप लोगों को हाल ही भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको ये भर्ती देखने कहाँ पर जाना है, कब जाना है, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ लेना है। जो आपकी आर्मी पोर्टल भर्ती है, जो आपकी रैली एड्रेस है, आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना कि आपको भर्ती देखने कहाँ पर जाना है। ये असम में जो है आपका है, आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया, यहाँ पर हिंदी में लिखा गया। तो आप लोग अच्छे तरीके से इस एड्रेस को देख लेना। यहाँ पर लिखा गया है हेड क्वार्टर 117 ब्रिगेड लेखापानी मिलिट्री स्टेशन नियर लेखापानी मरघेटिया तहसील तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम इंडिया। और इसका जो पिन कोड है वो है 786182। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से इसको देख लेना है। यहाँ पर तहसील भी लिखा गया है, डिस्ट्रिक्ट भी लिखा गया है, और जो आप लोगों की भर्ती होने वाली है, आप लोगों की असम में जो लेखा पानी पड़ता है वहीं पर आपकी भर्ती होने वाली। तो बिल्कुल आप लोग आसानी से जा सकते हो। आप लोग गूगल मैप पर सर्च करने के बाद आप लोग अपनी ट्रेन को देखकर कहीं से भी जाते हो तो आप लोग देख सकते हो आपको कहाँ कहाँ जाना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया, तो आप लोग अच्छे तरीके से देख लेना। मुख्यालय 117 ब्रिगेड मैन गेट लेखापानी हिल स्टेशन असम। तो आप लोगों का एक हिल स्टेशन पड़ता है, वहीं से थोड़ी दूर ही लेखापानी है। तो आप लोग बिल्कुल आसानी से जा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं, तो आप लोगों ने देख लिया कि आपको भर्ती देखने कहाँ पर जाना और कब जाना। आप लोगों को भर्ती की तिथि अच्छे तरीके से देख लेना है। यहाँ पर लिखा गया है इच्छुक उम्मीदवारों को अपने सभी दस्तावेज लेकर भर्ती स्थल में शामिल होने के लिए दिनांक 2/8/2025 को सुबह 4 बजे भर्ती स्थल पर पहुँच जाना है। तो आप लोग अच्छे तरीके देख लेना। जो आपकी ये जो भर्ती है, ये आप लोगों की भर्ती 2 अगस्त को कराई जाएगी, मतलब आपकी 2 अगस्त को ये भर्ती होने वाली है। आप लोगों को अगर भर्ती देखने जाना है तो आपको सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको 2 अगस्त को सुबह 4 बजे ही पहुंच जाना है। तो ऐसा लिखा गया। आप लोग अगर भर्ती देखने जा रहे हो तो जितने भी मैंने इंपॉर्टेंट आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर भर्ती देखने जाना है। मैंने आपको भर्ती के बारे में सारी जानकारी, इंपॉर्टेंट जानकारी बता दी है। अब आपके मन में जो
इंडियन आर्मी पोर्टल की असम में भर्ती निकालेगी। इस भर्ती को लेकर कोई भी डाउट नहीं बचेगा। तो ये आपकी भर्ती फर्जी नहीं है, ये आपकी हर साल भर्ती आती है। अभी जो हिमाचल प्रदेश में आपकी भर्ती आती है, उसके बाद आप लोगों की बहुत सी जगह इसकी भर्ती कराई जाती है पोर्टल की। तो हर बार मैं वीडियो बना के बताता हूँ, हर बार काफ़ी लोग भर्ती देखने जाते हैं। तो आप लोग अगर भर्ती देखने जा रहे हो तो आप लोग इतना सारा डॉक्यूमेंट्स लेकर भर्ती देखने जाएंगे तो आप लोग 100% भर्ती हो जाएंगे। इसमें ज़्यादा दौड़ नहीं कराया जाता। कहीं पर आपको 400 मीटर की दौड़ कराया जाता है, कहीं पर आपको 1600 मीटर की दौड़ कराया जाता है और आपको अच्छा खासा समय भी दिया जाता है। आप लोग बिल्कुल आसानी से दौड़ को पास कर सकते हो। हर जगह अलग अलग तरह की दौड़ कराई जाती है। अब यहाँ पर ये अभी कन्फर्म नहीं है कि यहाँ पर आपकी दौड़ कितनी कराई जाएगी। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से भर्ती देखने जा सकते हैं और आप लोग 100% भर्ती हो जाएंगे। बस आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं, ये सारा डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो आप लोगों को अगर सपना है इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करने का, इसमें आपको वर्दी भी मिलता है, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसमें भर्ती होकर इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम कर सकते हैं। अब आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बिल्कुल आसानी से बता दी हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करना, कमेंट के माध्यम से उस डाउट को मैं क्लियर ज़रूर करूँगा। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको जानकारी मैं हमेशा देता रहता हूं। जो भी मुझे भर्ती के बारे में 100% पता लग जाता है तभी मैं उस भर्ती के बारे में जानकारी बताता हूं। जैसे अभी जो बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती आने वाली है, उसका भी फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे यूट्यूबर ने उस पर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मतलब इसमें कितनी हाइट मापी जाती है, कितनी दौड़ कराई जाती है। सारी चीज़ें मैं आपको बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो का थोड़ा सा इंतज़ार जरूर करिए। वीडियो लेट आएगा लेकिन आपको सारी जानकारी बिल्कुल आसानी से मैं समझा दूंगा। तो आप लोग भर्ती स्थल अच्छे तरीके से याद रखना कि आपको भर्ती देखने कहाँ पर जाना है और आप लोगों को किस तारीख को जाना। तो मैंने आपको जो भी ये दिखाया, आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अभी से इकट्ठा कर लेना। कितने लोग भर्ती देखने जाएंगे आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये आप लोगों की भर्ती बहुत अच्छी रहने वाली, लेकिन आप लोगों को याद रहे एक बात मैं आपको भूल गया, ये आप लोगों की जो भर्ती है आप लोगों को सिर्फ 6 महीने के लिए ही भर्ती किया जाता है। आप लोगों को 6 महीने के लिए भर्ती किया जाता है, उसके बाद आप लोगों को रिटायर भी कर दिया जाता है। कुछ लोग इसमें परमानेंट भी हो जाते हैं। तो आप लोग अच्छे तरीके से अगर आप लोग ड्यूटी करोगे और अच्छे तरीके से काम करोगे तो आप लोग परमानेंट भी हो सकते हो। ऐसे आप लोगों को सिर्फ 6 महीने के लिए इसमें भर्ती किया जाता है और आपको हर माह 30,000 रुपये की सैलरी दी जाती है। तो आप लोगों को ज़्यादा बहुत अच्छी ये ड्यूटी रहने वाली। आप लोगों को ऐसे ही इसी तरीके से इंडियन आर्मी के साथ रहकर काम करना होता है। आप लोग देख रहे होंगे कि एक पहाड़ के बीच में सभी जवान है और वहाँ पर कुछ मतलब काम चल रहा है। काम इस तरीके से चल रहा है कि वहाँ पर उसको बंकर भी बनाना होता है। मतलब अगर आप लोगों को वहाँ पर कैंप लगाना होता तब भी वो लोग इसी तरीके से बंकर बनाते हैं रहने के लिए। तो आप लोगों को यही सब काम करना होता है इंडियन आर्मी के साथ रहकर। और आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।